हेलो दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त विजय मालव स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान का सामान्य परिचय। तो जब हम किसी से भी मिलते हैं तो पहले उसका परिचय जानते हैं। तो अपन भी राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो पहले राजस्थान का परिचय जानेंगे कि क्या राजस्थान है, इसकी क्या स्थिति है, राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, वर्ल्ड में क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ मटेरियल लिख दिया है आज की क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आप सभी को याद होगा, और याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूँ। देखो कि अपने दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कितनी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि अपने राजस्थान के दक्षिण वाले भाग से गुजरती हैं। तो उसके थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो अपन क्या आ जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट। क्योंकि ये सभी को याद होता है, डेटा तो सभी को याद होता है, लेकिन उसका यूज़ कहाँ करना ही अपन माइंड में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपने दक्षिण वाले भाग से गुजरती हैं। तो उसके नीचे जाएंगे तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना अक्षांश विस्तार। कहाँ से? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर इसमें जोड़ो 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक आ गए। तो फिर अपन अपने माइंड में एक डेटा और आएगा कि 30 डिग्री 12 मिनट अपन ने कहीं पढ़ा था। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये याद रख लो। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार। तो चलिए अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो अपन को एक डेटा याद रहता है हमेशा कि अपन ने अक्षांशीय विस्तार तो याद हो गया, चलो अपन को। तो देशांतरीय विस्तार कैसे याद करेंगे? तो देशांतरीय विस्तार याद करने के लिए आपको कि अपन को एक डेटा याद रहता है कि 69 डिग्री 30 मिनट या 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपन को सभी को याद रहता है। तो अपना देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट अपना पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर अपना देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो अपने सभी मतलब कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, इसी की बात करेंगे। और पहले अपन देखते हैं कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो अपने लास्ट बिंदु हैं, लास्ट पॉइंट हैं अपने राजस्थान के, उनकी बात करते हैं। तो उत्तर में चलते हैं तो अपन कोणा। उत्तर में क्या है अपना गंगानगर कोने कोने में है, ऊपर वाले कोने में है। तो याद रख लो कोणा गांव, गंगानगर तहसील हो जाएगी, गंगानगर ही जिला हो जाएगा। फिर अपन आते हैं दक्षिण में कि नीचे ही नीचे अपन जब कुंड में सभी नहाते हैं, अपन जाते हैं पानी वानी भरने के लिए। पहले जाते थे पानी भरने के लिए कुंड वगैरह में, और अभी नहाने जाते हैं हम। तो कुंड कहाँ पे होता है? नीचे होता है। कहाँ पे होता है? नीचे होता है। तो याद रख लो बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला। तो हो गया ऊपर कोणा, नीचे बोरकुंड। फिर अपन आते हैं पश्चिम में अपने कौन सा देश है? पाकिस्तान देश है। तो वहाँ से वो क्या करता है, काटता रहता है बार बार, मतलब कि जो इंडिया की सीमा है वहाँ पे भी पीओ के उसने काट दिया भारत से। तो ऐसे ही क्या करता है वो अपने भारत देश को काटता रहता है। तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? कटरा सम तहसील जैसलमेर जिला। फिर आते हैं अपन पश्चिम की ओर, मतलब कि पूर्व की ओर। तो पूर्व में अपना उत्तर प्रदेश आता है, और यहाँ पर लास्ट बिंदु हो जाएगा अपना सिलाना। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश वाले क्या होते हैं कि मतलब बहुत टैलेंटेड होते हैं, ये दिन भर सिलाई दर्जी वगैरह का काम करते रहते हैं ये। तो याद रख लो कि इधर इस सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है, धौलपुर जिला हो जाएगा। तो ये था अपना राजस्थान का सामान्य परिचय। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि जो इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्व से पश्चिम को चौड़ाई बोलते हैं, उत्तर दक्षिण को लंबाई बोलते हैं। तो जो चौड़ाई है राजस्थान की वो लंबाई से ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है? 43 किलोमीटर ज़्यादा है। तो 43 किलोमीटर इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई राजस्थान की। राजस्थान ज़्यादा चौड़ा है। और कैसा है राजस्थान? विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार। ये किसने बताया था? टी.एच. हैंडल या टी.एच. हैंडन ने। तो राजस्थान कैसा है? विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार। टी.एच. हैंडले ने इसको बताया था। तो चलिए अब अक्षांशों की थोड़ी बहुत और बात करते हैं
कि भाई राजस्थान से कितने अक्षांश अक्षांश से विस्तार कितना है, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अपन स्थित हैं, अपना राजस्थान स्थित हैं। तो इसका मध्यवर्ती क्या आएगा, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन्हीं में से आएगा। तो इनका 20 वाला निकालेंगे तो आएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 20 वाला क्या आएगा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कितने जिलों से गुजरता है, 6 जिलों से गुजरता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वैसे इनको ढूंढना नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। और सर्वाधिक जिलों से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है, 10 जिलों से। यहाँ से स्टार्ट होगा जालौर के यहाँ से, और अपने यहाँ 12 होता हुआ निकल जाएगा, झालावाड़ 12 होता हुआ निकल जाएगा। तो 10 जिलों से गुजरता है। तो सबसे ज़्यादा जिलों से कौन सा गुजरता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अब अपन बात करते हैं कि जो अपना अक्षांश विस्तार है उनका अंतर कितना है, अक्षांशों के बीच अपन कितने अक्षांशों के मध्य रहते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश को घटाना होगा। तो चलिए घटाते हैं। तो 12 मिनट में से 3 मिनट गए तो कितने बचे, 9 मिनट, 9 मिनट। और 30 में से 23 गए तो कितने बचे, 7। तो 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों के मध्य अपन रहते हैं। उसी प्रकार अपन देशांतर की बात कर लेते हैं। तो देशांतर, मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, 74 डिग्री या 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या हो जाएगा अपना मध्यवर्ती देशांतर, क्योंकि अपन कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इनके मध्य क्या आएगा, 74, 75। आप देख सकते हैं कि देखो 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। तो इनके बीच में क्या आया, 74 और 75 आया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको समझते हुए याद करना है, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अपन को रटना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन अपन आसानी से टिक कर सकते हैं और राइट भी हो जाएगा बिल्कुल। तो सर्वाधिक जिलों से कौन सा गुजरता है, सर्वाधिक जिलों से भी 74 और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, जो कि यहाँ से गुजरेगा। तो देख लो सर्वाधिक जिलों से गुजरेगा यहाँ से, तो ऐसे ये सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है, ये 8 जिलों से गुजरता है। तो एक ही जिले से कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं, तो एक ही जिले से, एक तो अपने यहाँ पे देखो 69.5 हैं। तो 69.5 के बाद क्या आएगा, 70 आएगा अपने पास। 70 आएगा तो यह कहाँ से गुजरेगा, क्योंकि जैसलमेर जिला अपना बहुत बड़ा है, या यहाँ तक एरिया जैसलमेर का है। तो जो जैसलमेर जिला है वो उससे 70 डिग्री गुजरेगा पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर अपना धौलपुर का थोड़ा कटा हुआ क्षेत्र है, तो 78 डिग्री 17 मिनट के पूर्व पहले क्या आएगा, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर आएगा। तो वो भी कहाँ से गुजरता है, धौलपुर जिले से गुजरता है। यानी कि 2 ऐसे देशांतर हैं, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि एक एक जिले से गुजरते हैं, और वो भी क्रमशः जैसलमेर और धौलपुर जिले से गुजरते हैं। और आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, देखो जैसलमेर जिले से कितने देशांतर गुजरते हैं, 3 देशांतर गुजरते हैं। एक तो 70 हो जाएगा, एक 71 हो जाएगा और एक 72 हो जाएगा। ये पूर्वी देशांतर कहाँ, कौन से जिले से गुजरते हैं, जैसलमेर से। एकमात्र ऐसा जिला जहाँ से 3 देशांतर गुजरते हैं। कितने देशांतर, 3 देशांतर गुजरते हैं। उसके बाद अपन ने बात की कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार, TH हैंडले या कहीं कहीं पर TH हैंडन, इसने इसको विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार बताया था। ये क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी था। और जो अपना मध्यवर्ती जिला कौन सा है राजस्थान का, देखो आपको पता होगा, राजस्थान का मैप आप सभी के दिमाग में होना चाहिए। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। तो उसका एक स्थान है मकराना, मकराना नागौर। तो ये क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती स्थान हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि देखो अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दक्षिण बोरगुंड, उत्तर में कोणा, इधर कटरा, इधर सिलाना। तो 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, और मध्यवर्ती 27 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में 6 जिलों से गुजरता है। सर्वाधिक जिलों से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 जिलों से गुजरता है। और इनका अंतर कितना आएगा, अपन 60 डिग्री 09 मिनट के बीच में रहते हैं। अपने इतनी दूरी है अपने बीच में, और 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। फिर देशांतर मध्यवर्ती कौन सा हो जाएगा, 74 डिग्री या 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। सर्वाधिक जिलों से 74 डिग्री और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर ही गुजरता है। उसके बाद एक ही जिले से कौन सा गुजरता है, 70 डिग्री और 78 डिग्री, क्रमशः जैसलमेर और धौलपुर जिले से।
जैसलमेर से सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं 70, 71, 72 यहाँ से गुजरते हैं। उसके पश्चात राजस्थान क्या करते हैं, विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार टीएच हैंडले या टीएच हैंडल ने बताई, और ये अपन ने देख ली थी कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। फिर अपने लास्ट बात रह गई है, मैं बताना भूल गया, तो लास्ट में कि भाई अपन किन किन देशांतरों के बीच में रहते हैं, तो चलिए इनका माइनस कर लेते हैं। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से क्या माइनस करना है, 69 डिग्री 30 मिनट। तो 17 में से 30 मिनट तो जाएगा नहीं, तो अपन को 1 डिग्री उधार लेना पड़ेगा। तो 1 डिग्री उधार लेंगे तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि 1 घंटा होता है जो 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए 77 मिनट। 77 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से आंसर दीजिए, 47 मिनट बचेगा। तो अपने यहाँ पर 47 मिनट आ जाएगा, 47 मिनट, और डिग्री में कितना बचेगा, अब यहाँ पर कितना रह गया, 77 रह गया, तो 77 में से 69 गया तो कितना बचेगा, 8 डिग्री 47 मिनट अपना आंसर हो जाएगा कि अपन 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के बीच में रहते हैं। तो ये था राजस्थान का सामान्य परिचय। इसके अलावा अपन अभी बात करेंगे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, सबकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो अब इसकी बात करते हैं। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर, यानी कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस घूम के आएंगे तो 5920 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी अपन को। और इसके बाद फिर इसको दो भागों में बांटेंगे कि एक तो होती है तटीय और एक होती है स्थलीय। तो स्थलीय तो हो गई अपनी टोटली, क्योंकि तटीय सीमा राजस्थान नहीं बनाता है, 0 किलोमीटर तटीय सीमा होगी राजस्थान की, और कुल स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी, 5920 किलोमीटर। और अब इसको दो भागों में बांटेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से कहते हैं जो किसी देश के साथ या किसी अन्य राष्ट्र के साथ सीमा लगती हैं, और अंतर्राज्यीय सीमा जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा लगती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है राजस्थान और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है और कितनी बनाता है। तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। और इसकी कितनी लंबाई है, 1070 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा, तत्कालीन जो सीमा आयुक्त थे उनका क्या नाम था, सर सिरिल रेडक्लिफ। तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं कि ये तो एक नेचुरल रेखा है, प्राकृतिक सीमा है और कलम से निर्धारित की गई है। यानी कि कोई ऐसे निर्धारित नहीं की गई, बस कलम से निर्धारित की गई है कि इधर पाकिस्तान है, इधर राजस्थान है। और यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए प्रकाश व्यवस्था के कारण मतलब ये रात्रि में भी दिखाई देती हैं। प्रकाश व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। और प्राकृतिक सीमा हो गई, कलम से निर्धारित की गई है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और बलगांव या शाहगढ़ बाखासर तहसील बाड़मेर तक समाप्त होती है। इसकी टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर हो गई। राजस्थान के 4 जिलों से सीमा लगती है पाकिस्तान की। किन किन से, गंगानगर से, बीकानेर से, जैसलमेर से और बाड़मेर से। और इधर पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, जो अपन को कोई काम के नहीं है। और इधर भी वो उधर पाकिस्तान के ज़िले लगते हैं, बावलपुर, बावलनगर, रहीम यार खान, वो कुक्कुर वगैरह ऐसे। तो इनका नाम याद नहीं रखना है, बस अपन को राजस्थान वालों से काम है। तो राजस्थान का गंगानगर जिला बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ में। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके आसान सी ट्रिक है कि सीमा को कैसे याद रखें। तो इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा। वो मोबाइल नंबर है 210 168 464 228, 210 168 464 228, 210 168 464 228, 210 168 464 228, 210 168 464 228, पीछे से 228 464 168 210,
तो इस तरह अपन को याद रख लेना है कि मान लो ये किसी के मोबाइल नंबर है, मेरे ही मान लो, तो अपन को याद रख लेने हैं। और क्रम तो आपको पता ही होगा कि उत्तर से दक्षिण क्या होता है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और दक्षिण से चलो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये इसका क्रम हो जाएगा। फिर आरोही क्रम देख लेते हैं कि आरोही क्या होता है कि बढ़ते से छोटा मतलब कि छोटे से बड़े तक, यहाँ से ए से जाता हुआ। तो पहले सबसे कौन बीकानेर, ये बीकानेर, फिर उसके बाद गंगानगर, ये गंगानगर, उसके पश्चात बाड़मेर, फिर आ गया बाड़मेर, फिर आएगा कौन, जैसलमेर। अब इसी का उल्टा कर दो अवरोही क्रम के लिए, तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा कि जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। और आरोही क्रम क्या हो जाएगा कि बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। और उत्तर से दक्षिण का क्रम सबसे सिंपल, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दक्षिण से उत्तर का बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये हो जाएगा इसका क्रम। तो ये थी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको ये याद हो गई होगी। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जो अपनी कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। इसको दो भागों में बांटा गया है, तटीय और स्थलीय। तो राजस्थान कोई तटीय सीमा नहीं बनाता है, 0 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है। फिर कुल स्थलीय सीमा को भी दो भागों में बांटा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। राजस्थान दोनों सीमा बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ बनाता है, और वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। वो कब निर्धारण किया गया था कि जब भारत पाक विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो तत्कालीन सीमा आयुक्त सर सिरिल रेडक्लिफ, तो उनके द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया, जो कि 1070 किलोमीटर है। पंजाब के दो प्रांत, पाकिस्तान के दो प्रांत, पंजाब और सिंध प्रांत, राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो गंगानगर 210 किलोमीटर, 168, 464, 228, ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गई। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बलगांव, सागड़, बाकासर तहसील, बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा हो गई। उत्तर से दक्षिण गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिण से उत्तर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। और अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। तो ये थी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी और याद भी हो गई होगी। तो अब बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा की। तो दोस्तों अभी अपन ने बात की अंतर्राष्ट्रीय जिलों की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अब अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, तो किस किस के साथ बनाता है देखते हैं। तो राजस्थान जो है वो 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनके साथ 4850 किलोमीटर की क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो पहले बात करते हैं अपन पंजाब की। तो जो पंजाब है वो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किस किस के साथ, एक तो गंगानगर के साथ और एक हनुमानगढ़ के साथ। कितनी सीमा, 89 किलोमीटर की सीमा, और गंगानगर के साथ सर्वाधिक, क्योंकि पंजाब में जो है गंगा को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए गंगा जी ये अपन याद रख सकते हैं ऐसे कि भाई वहाँ पे हनुमान जी से ज़्यादा गंगा जी को महत्व दिया जाता है। तो गंगानगर सर्वाधिक सीमा वहाँ पे बनाता है। वैसे आपको मैप याद होना चाहिए दिमाग में, ये सब इजीली याद हो जाएंगे, इनको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है बस। मैप याद होते ही सब कुछ याद हो जाएगा इनमें से। तो अपन बात करते हैं अब सेकंड राज्य की, हरियाणा। हरियाणा कितनी सीमा बनाता है, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है 7 जिलों के साथ। जिले कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो हनुमानगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, क्योंकि पंजाब तो बहुत कम बनाता है, बाकी बची कुछ ही हनुमानगढ़ बना लेता है हरियाणा के साथ। तो जयपुर सबसे कम बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जयपुर छोटी सी सीमा बनाता है, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा और जयपुर सबसे कम सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। और राजस्थान कितनी सीमा बनाता है, 1262, और हरियाणा के भी 7 जिले ही राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और फिर अपन थर्ड राज्य पर आते हैं। थर्ड राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, कौन कौन से, भरतपुर और धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर सर्वाधिक सीमा और धौलपुर सबसे कम सीमा, 870 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अपने भगवान श्री राम, उनके भाई भरत श्री पैदा हुए, तो वहाँ पर राम जी से ज़्यादा भरत जी को माना जाता है। तो ये से याद रख सकते हैं कि आप भरतपुर ज़्यादा सीमा बनाता है, राम जी से ज़्यादा किसको माना जाता है,
भरत जी को, तो भरतपुर ज़्यादा सीमा बनाता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। फिर आते हैं अपन अगले राज्य पर, तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर की, और इसके 10 जिले, राजस्थान के भी 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, यहाँ पे धौलपुर आ जाएगा, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, यहाँ पर कोटा, यहाँ पे अपना बारां, फिर यहाँ पर झालावाड़, फिर यहाँ पे चित्तौड़गढ़, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। फिर इनके बीच में क्या है, एक छोटा सा गैप है, उसमें कौन आ जाएगा, भीलवाड़ा। तो इसलिए भीलवाड़ा सबसे कम सीमा बनाता है। और सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, झालावाड़, क्योंकि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी सीमा बनाता है। फिर अपन ने भीलवाड़ा की बात की, फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आ जाता है, उसके पश्चात यहाँ पर आता है प्रतापगढ़, फिर आता है बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले हो गए, कौन कौन से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं 1600 किलोमीटर की। फिर अपन बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और राजस्थान और गुजरात दोनों के 6 जिले एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले देखते हैं, तो राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। तो उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है, क्योंकि उदयपुर देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर सर्वाधिक सीमा बनाता है ये उदयपुर यहाँ पर। और यहाँ पर जो बाड़मेर है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और थोड़ी बहुत सीमा यहाँ तक जो अपने गुजरात के साथ बनाता है। तो गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सर्वाधिक उदयपुर के साथ और बाड़मेर के साथ न्यूनतम। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी, समझ में भी आ गया होगा। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। देखो कि पंजाब, अपन को सीमाएं याद रखनी है, तो पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 870 सर्वाधिक, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और गुजरात 1022 ऐसे याद रख सकते हैं इसको, 1022 मैं तो ये से याद रखता हूँ। देखो तो आपको भी अपने हिसाब से याद रख लेना है, पंजाब 89, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 870 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर। तो ये थी अपनी अंतर्राज्यीय सीमा। सर्वाधिक कौन बनाता है, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की, और सबसे कम कौन बनाता है, पंजाब। तो ये सब याद होने के पश्चात आपसे कोई सा भी फैक्ट पूछ ले, देखो कि आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ, ऐसे, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा कि आरोही क्रम छोटे से लेकर बड़े तक का। तो पंजाब सबसे कम बनाता है, तो पहले आ जाएगा पंजाब, फिर कौन आएगा, अपना उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर उसके पश्चात गुजरात, फिर आएगा हरियाणा, फिर आएगा मध्य प्रदेश। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा आरोही क्रम। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो वही हो जाएगा अपना अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये हो जाएगा अपना अवरोही क्रम। उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये अपन सभी को याद होता है, क्योंकि अपन ने राजस्थान का मैप बहुत बार देखा है। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि देखो राजस्थान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। उनमें से जो 8 जिले हैं वो अंतर्वर्ती जिले हैं, यानी कि वो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो 8 जिले कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला जिला है अपना जोधपुर। कौन सा जिला, जोधपुर। फिर दूसरा नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी, राजसमंद, पाली। ये हो गए 8 जिले जो क्या करते हैं कि अंतर्वर्ती जिले हैं, ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये 8 जिले जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी, राजसमंद, पाली, ये 8 जिले क्या करते हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं। तो ये थी अपनी सामान्य जानकारी। और थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। देखो कि टोटल 33 जिले हैं, 25 जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और उनमें से 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं 33 में से। तो अब अपन ने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो जैसलमेर, बीकानेर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। ऐसे जिले कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो अपना गंगानगर हो जाएगा जो कि पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है, और एक हो जाएगा अपना बाड़मेर जो कि पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये ऐसे 2 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय केवल जैसलमेर और बीकानेर। और बाकी बचे कुछ केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे, तो 23 हो जाएंगे, क्योंकि 25 जिले तो कितने हैं,
23 नहीं 21 हो जाएंगे, क्योंकि 25 जिले तो टोटल हैं। तो 25 में से 4 गए तो कितने बचे? 21 बचे ना। तो ये 21 क्या होंगे? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, क्योंकि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21 जिले हो जाएंगे। और इनमें से भी ये पूछ ले कि 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, तो कितने जिले हो जाएंगे? 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, एक तो अपना हनुमानगढ़, देखो कॉमन आ रहा है, एक तो पंजाब में और एक हरियाणा में। तो फर्स्ट है हनुमानगढ़, दूसरा है भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ, तीसरा है अपना कौन सा? बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ। तो ये अपने 3 जिले हो गए जो क्या करते हैं? 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। फिर अपन अगले फैक्ट की बात करते हैं कि देखो, तो दोस्तों अभी अपन ने बात की कि जो 25 तो मतलब कि सीमावर्ती जिले हैं, उनमें से 21 क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, उनमें से 2 राज्यों के साथ कितने जिले बनाते हैं? 4 जिले। एक तो यहाँ का हनुमानगढ़, यहाँ का अपना भरतपुर और यहाँ का अपना धौलपुर और यहाँ का अपना बांसवाड़ा। ये 4 जिले क्या बनाते हैं? 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो 21 में से 4 गए तो कितने बचे? 17। ये 17 जिले बचे हैं जो क्या करते हैं? केवल एक राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। केवल एक राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 17 जिले। तो अपन को मतलब इनको रटना नहीं है, बस ध्यान से समझना है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन पूछने वाला। तो इनको ध्यान से समझना है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए अब अगले फैक्ट की बात करते हैं। देखो सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? झालावाड़ बनाता है। कितनी बनाता है? वो बनाता है 520 किलोमीटर। झालावाड़ जो है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर की। और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? देखो न्यूनतम सीमा बनाता है अपना अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? बाड़मेर। कितनी बनाता है? ये बनाता है अपना 14 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर। किसके साथ? अपने राजस्थान के साथ, मतलब कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ ओनली 14 किलोमीटर। और फिर उसके बाद आएगा कौन? अपना भीलवाड़ा, यहाँ पर ओनली 16 किलोमीटर। कितनी? ओनली 16 किलोमीटर। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, ये तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाता है कौन? बाड़मेर। केवल अंतर्राज्यीय पूछेगा तो उसका आंसर होगा भीलवाड़ा, 16 किलोमीटर बनाता है। और ये 14 किलोमीटर बनाता है गुजरात के साथ, और ये बनाता है अपना मध्य प्रदेश के साथ। फिर अपन बात करते हैं कि देखो सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा भी यही बनाएगा कौन? झालावाड़। न्यूनतम कौन बनाएगा? भीलवाड़ा बनाएगा ऐसे। तो अगले फैक्ट की बात करते हैं। देखो कि जो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अपनी मुख्य भूमि से लगे हैं। तो मैप में आपको याद होगा कि अजमेर एक ज़िला है जहाँ पर अपना यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर है और थोड़ा सा यहाँ पर है। उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ भी थोड़ा सा यहाँ पर है और थोड़ा सा अपना कोटा के साथ अटैच में है। तो ये ऐसे 2 जिले हैं अजमेर और चित्तौड़गढ़, 2 जो कि क्या करते हैं कि 2 भागों में बटे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं फिर अपन कि भाई कुछ जिले हैं जिनकी आकृति कैसी है, किस प्रकार की है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो सीकर हैं, सीकर की आकृति कैसी है? यहाँ पर सीकर आएगा अपना, तो सीकर की आकृति कुछ ऐसी है, प्याले नुमा, ऐसे प्याले नुमा ऐसे सीकर की आकृति है। ये सीकर की आकृति हो जाएगी ऐसे। उसके बाद फिर बात करते हैं अपन टोंक की आकृति। टोंक की जो आकृति है वो समचतुर्भुज के समान है, ऐसे कुछ ऐसे आ जाएगी। इसको राजस्थान भी बोल सकते हैं, राजस्थान भी पतंगाकारी है, सम ऐसे ही है, तो इसको पतंगाकारी या समचतुर्भुज बोल सकते हैं टोंक की आकृति। उसके बाद बात करते हैं फिर अपन राजसमंद जिले की आकृति। तो राजसमंद जिला यहाँ पर है, तो इसकी आकृति कुछ ऐसी है कि भाई जैसे अपन तिलक काटते हैं ना सिर पे लंबा वाला, तो उसके समान अपने राजसमंद की आकृति है। और ये ऐसा जिला है जिसकी जो जिला मुख्यालय है, जैसे मेरा जिला 12 है, तो अपना जिला मुख्यालय कहाँ पर है? 12 में। तो इसका जो जिला मुख्यालय है वो राजसमंद नहीं है, राजनगर है। तो ऐसा जिला जिसका जिला मुख्यालय अलग है, तो कौन सा जिला हो जाएगा? राजसमंद। और कौन सा जिला मुख्यालय है उसका? राजनगर जिला मुख्यालय है उसका। तो ये था अपना राजस्थान का सामान्य परिचय। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैंने जितने भी पेज बनाए उनका। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छे से याद भी हो गया होगा। मेरे को तो याद हो गया है, आपका पता नहीं है, लेकिन हो गया होगा जहाँ तक मेरे को याद है। तो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अधिक वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। कल अपन बात करेंगे कि भाई
सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की क्या स्थिति है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, कब छोटा दिन कब बड़ा दिन, ऐसे बात करेंगे। तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखना।